तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शियोन को वो रेड लाइट दिखती है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर शियोन कहता है कि ये तो नाइट मेनस है, 2 साल हो चुके हैं जब मैंने उसको पहली बार देखा था। शियोन बोल ही रहा होता है और तभी वो 2 नाइट्स को जाते हुए देखता है। तभी शियोन को उनके सामने एक मॉन्स्टर दिखता है, तो वो चिल्लाता है वहाँ मॉन्स्टर है। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। और तभी शियोन भाग कर जाता है और मैजिक को गैदर करके उस रैत को एक पंच मारता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। तो उन दोनों नाइट्स को वो दिखने लगता है। तो वो कहता है कि वो क्या है, क्या तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे? फिर शियोन सोचता है कि मुझे पता था कि वो जरूर आएंगे, स्टीरिया डेंजर में है। फिर हम देखते हैं कि शियोन जाकर ड्यूक बाल्क को नाइट मेनस के बारे में बता देता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, उसने 2 सालों की मेरी नींद उड़ा रखी है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि क्या वो कोई लेट सनसेट नहीं है? तो शियोन कहता है कि नहीं। तो ड्यूक बाल्क कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर वो एक नाइट से कहते हैं कि सुनो, लाइटनिंग लैंप को तैयार करो और गार्ड हाउसेस, सेंट्रीज और गेट कीपर्स को भी ऐसा ही करने के लिए बोल दो। डिफेंस कॉर्प्स को समन करके उनको भी लैंप्स दे दो। जो लैंप्स मैंने इमरजेंसी के लिए बनवाए थे वो अपने स्टोर रूम्स में रखे हैं, उनको यूज करो। फिर शियोन कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो बाल्क उससे पूछता है क्यों? तो शियोन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रैत को हराने के लिए लैंप्स काफी रहेंगे। तो बाल्क कहता है कि मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन ये काफी रिस्की है। तो शियोन कहता है कि अगर हम इस फर्स्ट वेव से बच पाए तो हमारे पास एक सेफ स्ट्रेटेजी सोचने के लिए काफी टाइम होगा। तो बाल्क मान जाता है और शियोन को डिफेंस कॉर्प्स के साथ लड़ने के लिए परमिशन दे देता है। वो उससे कहता है कि मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें भेजा है, तो जब तुम वहां पहुंच जाओ तो कमांडर लोंड से मिल लेना। फिर हम देखते हैं कि कमांडर लोंड शियोन को देखकर कहता है कि तो तुम हो वो सो मच इम्पोर्टेंट शियोन। तो शियोन कहता है कि हाँ, ड्यूक बाल्क ने मुझे तुम्हारी यूनिट में असाइन किया है। तो कमांडर लोंड कहता है कि उस बूढ़े आदमी को लैंप से चैन नहीं मिला, तो उसने एक बच्चे को बेबीसिट करने के लिए हमारे पास भेज दिया। और सभी नाइट्स बात कर रहे होते हैं कि ड्यूक का दिमाग खराब हो गया है, उसने हमें उन यूजलेस लाइटनिंग लैंप्स को फिर से इकट्ठा करने के लिए बोला है। उससे अच्छा तो हम नॉर्मल लैंटर्न या टॉर्च यूज कर लेते। फिर कमांडर लोंड शियोन से कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरे आदमी किसी ऐसे इनविजिबल मॉन्स्टर से फाइट नहीं करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो शियोन कहता है कि ये सच नहीं है, रैत डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। तभी राफिना वहां आकर कमांडर लोंड से कहती है कि आपने अभी तक हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एरिया नहीं दिया है, तो मैं अपनी 75th नाइट कंपनी ऑफ रॉयल गार्ड को कहां पर भेजूं? तभी शियोन राफिना को देखता है। तो राफिना शियोन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो दोनों पहले वाले नाइट्स भी वहां आ जाते हैं और वो शियोन को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही बच्चे हो। तभी उनमें से एक सोल्जर शियोन को बताता है कि मेरा नाम डेव और ये हुए है। कमांडर लोंड उनसे कहते हैं कि तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो करो, तुम्हारा मन हो तो तुम वापस जाकर सो भी सकते हो। तो राफिना उससे कहती है कि ऐसे टाइम पर हम रेस्ट नहीं कर सकते। मेरा नाम राफिना स्पर्ड है और मैं 75th नाइट कंपनी ऑफ रॉयल गार्ड की कैप्टन हूँ। मैं इस तरह की सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। तो यह सुनकर शियोन कहता है कि क्या तुम कैप्टन हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे वो पोस्ट कुछ ही दिन पहले मिली है, ये अमेजिंग है ना? चलो मेरी तारीफ करो। तो एक नाइट शियोन को बताता है कि उनके पिछले कैप्टन ने और कुछ मेंबर्स ने क्विट कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ छोटे मोटे कामों पर ही भेजा जाता था। तभी दूसरा नाइट उसे बताता है कि तभी राफिना कैप्टन बनने के लिए आगे आ गई। फिर कमांडर लोंड उनसे कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो और चाहे तो इस शियोन का ध्यान भी रख सकते हो। तो राफिना शियोन से कहती है कि तुमने सुन ही लिया होगा, हमें तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। फिर वो नाइट्स राफिना से ऑर्डर मांगते हैं। तो वो कहती है कि ये ऑब्वियस है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एमा को मारी के पास बैठा हुआ देखते हैं। रोज एमा से कहती है कि आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। एमा रोज से कुछ पूछने वाली होती है तो रोज कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, शियोन बिल्कुल ठीक होगा। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एल्फांस कोल से कहते हैं कि कल हमें जल्दी उठना है तो तुम थोड़ा आराम कर लो। तो कोल कहता है कि मैं ठीक हूँ, अगर मैंने इतनी सी बात पर अपना काम रोक दिया तो वो मुझ पर हंसेगा। फिर हम राफिना और शियोन को भागते हुए देखते हैं। राफिना शियोन से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि अभी के लिए हमें रैत की मूवमेंट का पता लगाना है। सभी यूनिट्स के पास लाइटनिंग लैंप है, लेकिन उन्हें टाउन की अलग अलग जगह पर पहुंचने में टाइम लगेगा। हमारे पास स्पीड है तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन यानी कि मेन गेट पर जा रहे हैं, वहां से हम रैत को दूर से ही देख पाएंगे। तो राफिना कहती है कि मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मैं समझ गई। और हम देखते हैं कि हुए और डेव भी उनके पीछे भाग कर आ रहे होते हैं। तभी शियोन को टाउन के अंदर 5 रैत दिखते हैं और वो कहता है कि हम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो राफिना कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शियोन मेन गेट के पास पहुंचकर मैजिक का यूज करके जंप करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है,
मेरे लिए मर्जी के मुताबिक मैजिक यूज करना इतना आसान क्यों हो गया। और हम देखते हैं कि शियोन ऊपर से कूदकर मेन गेट के सामने आ जाता है। शियोन गार्ड से कहता है कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है, तुम झूठ मत बोलो। तभी शियोन काफी सारी फ्लेयर यूज करके वहाँ आग लगा देता है, तो फ्लेयर के टच होने की वजह से उन्हें रैट्स दिखने लगते हैं और फिर शियोन गैस फ्लेयर और बोल्ट का यूज करके उन्हें मार देता है। तो ये देखकर वो दोनों गार्ड्स चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन। तभी राफीना वहाँ आकर कहती है कि हम 75th नाइट कंपनी ऑफ रॉयल गार्ड्स हैं। ड्यूक बाल्क ने हमें इनविजिबल मॉन्स्टर रैथ को मारने का ऑर्डर दिया है। तो वो कहते हैं कि हमें लगा था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अब खुद देखने के बाद हमें वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो आए कहाँ से? तभी शियोन को कुछ पता चलता है और फिर वो ऊपर वॉल पर जाकर देखता है और उसे जंगल में लगभग 100 रैट्स दिखते हैं और फिर वो रैट्स उनकी तरफ आने लगते हैं। तो शियोन कहता है कि वो स्त्री आ रहे हैं, हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। तभी शियोन अपना फ्लेयर मैजिक यूज करके जल रही नॉर्मल आग को मैजिक फ्लेम में बदल देता है और कहता है कि इससे वो थोड़ा स्लो हो जाएंगे और अगर वो इसके नजदीक आएंगे तो राफीना, तुम और बाकी के सभी लोग उन्हें देख पाएंगे। तो राफीना एक मशाल को उस आग से जलाकर कहती है कि जब तक हम उन्हें देख सकते हैं तो हम सिर्फ इसका यूज करके भी उनसे फाइट कर सकते हैं। फिर वो चिल्लाकर सबसे कहती है कि जब तक गेट के गार्ड्स रीइंफोर्समेंट्स को लेकर नहीं आते तब तक 75th नाइट कंपनी ऑफ रॉयल गार्ड इस जगह को मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगी। तो वो दोनों नाइट्स कहते हैं कि हम ये अकेले कैसे करेंगे, हमें तो सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। तो शियोन कहता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और वो मन में सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होकर मैजिक डेवलप करना सिर्फ इसीलिए था। तभी वो सभी रैट्स वहां आ जाते हैं तो शियोन कूदकर उन पर गैस फ्लेयर से हमला करता है और फिर उनके ऊपर फ्लेयर से अटैक करता है। राफीना उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेन गेट को डिफेंड करने के इंचार्ज हो, टॉर्चेस को फेंक कर शियोन को सपोर्ट करो। और फिर राफीना भागकर एक रैथ पर टॉर्च से अटैक करती है और शियोन से कहती है कि एक नाइट होने की प्राइड मुझे तुम्हें ये काम अकेला नहीं करने देगी। तो शियोन ये सुनकर खुश हो जाता है और एक रैथ पर बोल्ट से अटैक कर देता है और राफीना एक रैथ पर टॉर्च से अटैक कर देती है। तभी राफीना की टॉर्च बुझ जाती है और तभी एक रैथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और कहती है कि अगर मैं अपनी स्वॉर्ड यूज कर पाती तो। तभी एक नाइट राफीना की स्वॉर्ड से एक लैंटर्न को तोड़ देता है जिससे उस पर काफी सारा मोम लग जाता है और फिर वो उस स्वॉर्ड को मैजिक फ्लेम से जलाकर राफीना की तरफ फेंकता है। राफीना उस स्वॉर्ड को पकड़कर उस रैथ को मार देती है। तो उसे देखकर वो नाइट कहता है कि जरूरत पड़ने पर मैं भी काम आ सकता हूँ। तभी एक रैथ उसके पीछे पड़ जाता है तो दूसरा नाइट टॉर्च से अटैक करके उस रैथ को मार देता है और कहता है कि अगर मुझे भागना ना पड़े तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे राफीना खुश हो जाती है और फिर वो भागते भागते रैथ्स को मारते हुए अपना पूरा इंट्रोडक्शन फिर से देती है। तो उन सबको देखकर शियोन भी खुश हो जाता है और फ्लेयर यूज करके एक रैथ को मार देता है और फिर मन में सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा मैजिक यूज कर लिया है और फिर भी मेरा मैजिक खत्म नहीं हो रहा, क्या ये भी नाइट मेनस की वजह से है? 2 साल पहले वाली उस रात के बाद से ही लेथार्जी सिकनेस के काफी सारे केसेस देखने को मिले हैं। काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी के संपर्क में आने से सभी पेशेंट्स की हेल्थ का बैलेंस बिगड़ गया। अगर ये ही लेथार्जी सिकनेस की जड़ है तो। और तभी वो एक रैथ को मार देता है और सोचता है कि अभी के लिए मुझे बैटल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने आज सरवाइव नहीं किया तो कोई कल होगा ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी टॉर्चेस को फेंककर रैथ को जला देते हैं। तभी एक रैथ जाकर उस बड़ी मशाल से टकराकर उसे बुझा देता है, लेकिन वो खुद जल जाता है और फिर सभी रैथ्स ऐसा ही करने लगते हैं। वो सब मैजिक फ्लेम को बुझाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने लगते हैं। तो शियोन उन सबको झुकने के लिए बोलकर काफी सारे मैजिक को गैदर करता है और उससे एक काफी बड़ा फ्लेयर का तूफान बनाकर उन सभी रैथ्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। शियोन कहता है कि ये मेरे लिए भी कुछ ज्यादा था, लेकिन इसने सभी रैथ्स को खत्म कर दिया। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनती है और हम देखते हैं कि फिर से उनके सामने काफी सारे रैथ्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर शियोन बाकी सब से खुद को टॉर्चेस से प्रोटेक्ट करने को कहता है। फिर वो सोचता है कि मुझे स्टीरिया और उसके लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, मैं यहाँ मर नहीं सकता, मुझे अभी काफी कुछ करना है। तभी उसे एक आवाज सुनती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे ग्रास्ट होता है और उसके पीछे काफी सारे एडवेंचर्स होते हैं। ग्रास्ट उससे कहता है कि हम उन इनविजिबल मॉन्स्टर्स को दिखा देंगे कि हम किस मिट्टी के बने हैं। वो नाइट उससे पूछते हैं कि तुम फाइट कैसे करोगे? तो ग्रास्ट ब्रिजिट से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है। ब्रिजिट उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो एडवेंचर्स मैजिक फ्लेम से अपने एरोस को जलाकर रैथ्स की तरफ शूट करते हैं, जिससे उन्हें वो दिखने लगते हैं और फिर वो एरोस से रैथ पर वार करके उन्हें मार देते हैं। शियोन ब्रिजिट से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा आइडिया है? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि रैथ को मारने में मैजिक इफेक्टिव है। ग्रास्ट उन्हें बताता है कि इस छोटी लड़की ने हमें सब कुछ बताया,
उसने हमें बताया कि रैथ कितने डेंजरस है और जरूरत पड़ने पर हमारी हेल्प मांगी। तो ब्रिजिट कहती है कि क्योंकि मैंने देखा कि शियोन कितनी मेहनत करता है तो मैंने सोचा जो मुझसे हो सके मैं वो करूं। फिर राफीना शियोन से कहती है कि सारा बोझ अकेले उठाना बंद कर दो। तो वो उन दोनों को थैंक यू बोलता है और फिर वो दोनों जाकर बचे हुए रैथ्स पर अटैक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी रैथ्स को हराकर जीत जाते हैं। तभी कमांडर लोन वहां आकर उनसे कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही इनविजिबल मॉन्स्टर बनके ये सब किया है। तो राफीना उससे कहती है कि ये एडवेंचरर्स हैं, इन्हीं की वजह से हम 100 से ज्यादा एनिमीज को हरा पाए। तो वो पूछता है कि तो वो रैथ्स कहाँ हैं? तो शियोन कहता है कि वो तो टाउन में भी थे। तो कमांडर लोन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रिजिट शियोन से कहती है कि शायद वो यहाँ आ गए हो, वो वैसे भी ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। कमांडर लोन शियोन से कहता है कि तो अब तुम अपना असली रंग दिखा रहे हो, तुम ड्यूक बाल्स के फेवर में आकर क्या अचीव करना चाहते हो? तो ग्रास्ट उससे कहता है कि लेट आने के बाद भी तुम ये सब बकवास कर रहे हो, यहाँ के सभी एडवेंचरर्स ने उनसे फाइट किया है, वो इस बात के गवाह हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और फिर वो अपने नाइट से उन सबको कस्टडी में लेने को कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और फिर एक हाथ उसके सिर पर आकर उसकी गर्दन तोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। और फिर हम वहाँ एक वैम्पायर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे बाहर आए हुए काफी टाइम हो गया है, आखिरकार मैंने एस्केप कर ही लिया। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।